नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में ली बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने रमन्ना। ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के मामले पर होगी उच्च स्तरीय जांच। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर बढ़ाया हाथ। कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन की नई पहल। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में ली बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी अधिकारी एवं कलेक्टर मौजूद रहे। कोरोना एक वैश्विक आपदा है, हमें इस आपदा से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को आने वाली दिक्कत और पुलिस को पड़ने वाली ज़रूरत का समाधान हमारी प्राथमिकता है। अभी कोविड-19 के बाद की जो बैक आया है उसका दूसरा दौर आया है और उसके बाद में जनता कर्फ्यू और उसमें पुलिस की भूमिका, पुलिस को आने वाली दिक्कत और पुलिस को पड़ने वाली ज़रूरत, इन सारे विषयों की आज बात की है। मैंने आज उन सबको कहा भी है कि हमें शालीनता से लोगों को जागरूक कर जन जागरण अभियान चलाकर समाज सेवी संगठनों का सहयोग लेकर इसका पालन करवाना है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों से नाम पता पूछकर अपना परिचय भी दिया। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। डॉक्टर मिश्रा ने CMHO और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया, कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर मिश्रा रावतपुरा कॉलेज पहुंचे, जहां पुलिस विभाग के कोविड-19 मरीज भर्ती हैं। उनसे भी उनके हाल के बारे में बातचीत की और कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उन्हें अवगत कराया जाए। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने रमन्ना। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस NV रमन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। आज ही जस्टिस NV रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति NV रमन्ना को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। NV रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इसी शीर्ष पद पर बने रहेंगे। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े आज 23 अप्रैल को रिटायर हुए। पिछले महीने CJI S.A. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस NV रमन्ना के नाम की अनुशंसा की थी। इसी महीने की पहले सप्ताह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रमन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के मामले पर होगी उच्च स्तरीय जांच। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में आई ऑक्सीजन की कमी से हुई 5 मरीजों की मौत के मामले में अब जबलपुर SP के निर्देश पर लॉर्डगंज थाना पुलिस को ये जांच सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते गैलेक्सी अस्पताल में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इधर मरीजों की मौत के बाद अब परिजनों में अस्पताल प्रबंधन पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे, कम से कम 20-25 ये करीब 2:30-3 बजे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, 2:45 के आसपास, और 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को। इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 150 लोग इस बात के गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे कि कैसे लोग तड़प रहे थे, उनके व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएगी। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनकी ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास में। ये वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं।
वजह क्या? अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू, और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जाँच कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर बढ़ाया हाथ। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर रेलवे ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रेलवे ने आइसोलेशन स्पेशल ट्रेन को तैयार किया है। 22 कोच की ट्रेन को कोविड मरीजों के लिए डेडिकेट कर भोपाल के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। कल से इस स्पेशल ट्रेन में मरीजों की भर्ती की जा सकेगी। मैं नर्स के पोस्ट में है, मुझे यहाँ इसके लिए लगाया गया है, सुपरविज़न के लिए, इनकी व्यवस्था के देखने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। हम यहाँ पे जो सेटल पेशेंट रहेंगे, जिनको आइसोलेशन की ज़रूरत है या घर पे इनको नहीं रख पाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक ही कमरा है और उसके किसी सदस्य को आइसोलेट किया गया है और जिनको सिम्टम्स नहीं है, या जैसे मान लीजिए एक सेटल पेशेंट है जिनका सब कुछ ठीक आ रहा है, उन पेशेंट्स को हम यहाँ रखेंगे। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, जैसे हम यहाँ से जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमीदिया और हॉस्पिटल में अपन लोग उसको रेफ़र करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन की नई पहल। इंदौर में संक्रमित मरीजों को प्रेशर कुकर से स्टीम दी जाएगी। इस नई पहल से मरीजों को राहत मिलेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि कोविड सेंटर में मरीजों को भाप दी जाएगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी यह तकनीक इस्तेमाल की जा सकेगी। हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर्स के लिए स्टीम हम लोग इनहेलेशन करा रहे हैं पेशेंट्स का वहाँ पर उसमें प्रेशर कुकर अगर बड़े वाले लिए जाए, उसको लिंक किया जाए तो एक साथ 4-5 लोग स्टीम ले सकते हैं उसमें। उसकी भी तकनीकी कई जगह हम लोगों ने देखी थी, वो अभी नगर निगम वर्कशॉप में बनाई है, उसको मैं देखने जा रहा हूँ अभी। अगर वो कारगर होती है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए सभी जगहों पे। जो भी हमारे अत्यावश्यक वाले ऑफिस हैं वहाँ भी लगाना चाहिए, कोविड केयर सेंटर्स में भी लगाना चाहिए, हॉस्पिटल्स के बाहर भी लगाना चाहिए जहाँ हॉस्पिटल्स के रिलेटिव्स आ रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं देखने जा रहा हूँ, अगर ये हो जाता है तो मैं सारे निजी अस्पतालों से भी अनुरोध करूंगा कि उस पैटर्न पर उसको कार्य शुरू करें। भोपाल नगर निगम के 19 जोन में हुई कोरोना सहायता केंद्र की शुरुआत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल नगर निगम के 19 जोन में कोरोना सहायता केंद्र की शुरुआत की है। इस दौरान निगम कमिश्नर BS चौधरी समेत अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें, कोरोना सहायता केंद्र में संपूर्ण जांच होगी, साथ ही मेडिकल किट का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। इसमें कोरोना और सर्दी खांसी जुकाम के मरीज क्लियर सामने आएंगे। इस प्रयोग के सफल होने के बाद फैसला लिया गया है कि प्रदेश भर में की जाएगी कोरोना सहायता केंद्र की शुरुआत। कोरोना की संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए और अस्पताल में दबाव कम करने के लिए हमने एक नया प्रयोग किया है, जिसमें भोपाल शहर के विभिन्न हिस्सों में खासकर एक जोन जो नगर निगम का जोन है उसमें कम से कम 2 कोविड सहायता केंद्र बनाए हैं। और यहाँ इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो नागरिक सर्दी खांसी या हल्के बुखार से पीड़ित हैं वो यहाँ आए, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध है, उनकी प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण होता है और उनको जो कोरोना की लक्षण के लिए और बीमारी ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए जो दवाई देनी चाहिए उसका दवाई का किट दिया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते रायसेन में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के चलते रायसेन जिले में 16 अप्रैल से लगातार 30 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान आज जिला प्रशासन ने सुबह 9 बजे से 2 बजे तक केवल किराना दुकानों को खोलने की 5 घंटे की छूट दी है, लेकिन यह छूट ही कहीं संक्रमण का खतरा न बन जाए। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं सामने आई हैं। रायसेन में आज सुबह 9 बजे से बाजारों की किराना दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना नियमों को दरकिनार कर लोग सामान लेने के लिए भारी भीड़ के रूप में बाजारों में उतर गए।
तस्वीरें देखिए जिला सहकारी बैंक की ब्रांच पर किसानों ने भुगतान के लिए ऐसी भीड़ लगाई कि बैंक के गेट बंद करना पड़ गए। दरअसल शादी विवाह के सीजन के चलते लोग किराना और पैसे निकालने के लिए कोविड प्रोटोकॉल को भूल मजबूरी में बाजारों में आ गए हैं, लेकिन वह यह भूल गए हैं कि प्रदेश में जानलेवा रूप ले चुका कोरोना अब तक कितने घरों के चिराग बुझा चुका है। वहीं पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजाम भी इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन कराने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। कोरोना की जो लहर है दूसरी में, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं और हम सबके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा मास्क हमारी सुरक्षा, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमको समाज को, अपने लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाना है तो निश्चित रूप से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा